मुझे नेता बनाओ। मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद की गली कूदों से निकलकर एक दीवाना आज इस तारीखी शहर में गाजियों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन में आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख सकूं। बिहार चुनाव में दमदार प्रदर्शन करने के बाद ओवैसी 2 दिन के सीमांचल दौरे पर पहुंचे थे। ओवैसी का इस दौरान जगह जगह शानदार स्वागत हुआ। सीमांचल में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन के दौरे पर आएंगे। पहले दिन बायसी और बलरामपुर विधानसभा में ओवैसी ने जनसभाएं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पहले दिन ओवैसी जनता का शुक्रिया अदा करते नजर आए, लेकिन दूसरे दिन अपने नए विधायकों को टाइट करते हुए भी नजर आए। साथ ही नीतीश सरकार को भी साफ संदेश दे दिया। ओवैसी ने विधायकों को दिया टास्क। दूसरे दिन आमोर पहुंचे ओवैसी ने विधायकों को टास्क देते हुए साफ कर दिया कि हफ्ते में 2 दिन आवाम की खिदमत में हाजिर होना होगा। ओवैसी की बात सुनकर आमोर से विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तुरंत ओवैसी के पास पहुंचे और कहने लगे 2 दिन नहीं हो पाएगा, पटना भी जाना होता है। लेकिन ओवैसी नहीं माने और साफ कह दिया कि 2 दिन तो जनता के बीच रहना ही होगा। कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तरुल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो या कोचा दामन हो या बहादुरगंज हो या जोकीहाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं, हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान साहब बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में आप बैठेंगे इंशाअल्लाह। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, सीमांचल क्षेत्र में उसके हक का न्याय मिले। ओवैसी ने कहा, हम नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। विकास सिर्फ पटना और राजगीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में ख़ास तौर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। विधायकों पर कड़ी निगरानी रखेंगे ओवैसी। इस बार ओवैसी ने साफ संकेत दिया है कि वो अपने विधायकों की गतिविधियों पर करीबी नजर रखेंगे और पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारे 5 विधायक हफ्ते में 2 दिन अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठेंगे और मुझे अपनी लाइव लोकेशन के साथ फोटो भेजेंगे। इससे पता चल सकेगा कि वो कहाँ हैं। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जोकीहाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पर मुझे भिजाएंगे।
और व्हाट्सएप में लोकेशन आप डालें तो लोकेशन में मालूम होता है कि कहाँ बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ये काम होगा। और जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सरजमीन पर बसने वाले, चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए कि हम इस नेक मकसद में अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको कामयाब और कामरान करे। बताते चलें, सीमांचल जो बिहार के पूर्वोत्तर में स्थित है, राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है और हर साल कोसी नदी में बाढ़ इसके इलाके को तबाह करती है। हालिया विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से 14 सीटें एनडीए ने जीती। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहाँ अपनी पकड़ बनाए रखी और 5 सीटें अपने नाम की। यही संख्या 2020 में भी थी। हालांकि 2020 में चुने गए 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे।